अब यह पिछले 4 तारीख की बात है, मंगलवार के। मैं उस दिन यहाँ गोरना का मेला था, मेरे को संडे को खबर मिला था, तो मैं वहाँ से थोड़ा माता जी का दर्शन वास्ते अपने से किसी को भी ना बताए, मतलब श्रद्धा इस हिसाब से मैं नारियल को अगरबत्ती लेके आया हुआ था। मेरे को जानकारी नहीं था ऐसा होगा बोल के। वहाँ आने के बाद एक आदमी को लेके आया था साथ में नया पारा से। आज वहाँ पहुँचा, उसका पूजा वूजा होने के बाद अचानक किसी को शक हुआ शायद, तो उन्होंने मेरे से हाथ तो मिला। उसके बाद चेक किया तो मेरे उसमें आइडेंटिटी कार्ड मिल गया डिक्की में, और प्लस ये बार ये ड्रेस रह गया था। इस वजह से उन्होंने बाद में कंफर्म करने के लिए मेरे को पकड़ा। तो इतने दिन तक माओवादी आपको अपने साथ रखे थे, इस दौरान क्या आपके साथ मारपीट की है या ऐसा कोई भी घटना को अंजाम दिए क्या आपके साथ? ऐसा बिल्कुल नहीं। जो इन्होंने एकदम घर टाइप का, अपने छोटा भाई टाइप का व्यवहार किया। बस इन्होंने इतना कहा कि जो नियम अपना रहता है उतना रहेगा, बस भैया आप इधर उधर भागने की कोशिश मत करना, आप सही हो, आपको जो भी पूछा जाएगा उतना का सिर्फ बताइएगा, आप क्या है क्या नहीं उससे करेंगे, आपको कोई चीज़ करेंगे। उन्हें जहाँ जहाँ मेरे को ले गया तो बाकायदा आगे पीछे रहते थे, पानी से लेकर खाने का हर चीज़ ख्याल रखते थे, सोने वोने के समय सभी गाइड लगते थे, और जो पूछताछ करते थे। उसके बाद फिर भी वो बार बार ही बोलते थे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। और बड़े बड़े जो नेता लोग भी थे माओवादी वाले, वो भी आके मिलते थे और पूछते थे तुमको कोई परेशानी नहीं, सिर्फ आप सही बताना। अब मैं जो भी बोलता था, जो हकीकत बोलता था, मैं इतने सालों के पूरा रिकॉर्ड उनके पास खोल के रखा था। उस हिसाब से उन्होंने बिल्कुल मेरे को अपने परिवार जैसा रखा। पिछले 7 दिनों से आप माओवादियों के बीच में हैं, इतने दिनों में आपको क्या लगा कि माओवादी किस प्रकार के लोग हैं? माओवादी तो मेरे को ऐसा लगा कि भगवान है, जो अपने जनता का और गरीब लोगों का दुख दर्द समझते हैं। वो सिर्फ उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं जो मतलब जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको अपने दुख से कोई मतलब नहीं है, वो जनता के दुख से परेशान है, ताकि उनको न्याय कौन दिला सकता है। इसलिए वो उनके ही बीच में रह के उनका ही मतलब सेवा में समर्पित हैं। अब इतने दिनों के बाद आपको रिहा कर रहे हैं, रिहा करने के बदले आपसे कोई शर्त रखे हैं? मेरे से कोई शर्त नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो भटके हुए हैं, अपने जो लोकल जो भाई बंधु हैं, जो जिसमें पुलिस में गए हैं, वो अपने घर द्वार आ सकते हैं, अपने ज़मीन जायदाद को कमा के खा सकते हैं, ज़्यादा होता है छोटा मोटा दुकान खोल सकते हैं, या फिर कोई मतलब डिग्री है तो चपरासी वगैरह जो भी सिविल विभाग में कर सकते हैं। लेकिन इसमें जाकर अधिकारियों को बात मानकर अपने से वो मत लें, बस इतनी उन्होंने गुजारिश किया है। और यही डिमांड किया है कि मतलब जो भी इसमें है नहीं जाएँ, और आप जो हैं भी तो आ जाएँ, उनको हम कुछ नहीं करेंगे। इसके पहले आप उद्बोधन में ये कह रहे थे कि मतलब यहाँ से जाने के बाद अब मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा, खेती बाड़ी करूँगा, इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी तरह सच्चाई है, क्योंकि मैं भी ऐसे इससे पहले जाने वाला था, क्योंकि 25 साल सर्विस पूरा हो चुका है। गांव दौर में देख रेख करने वाला कोई नहीं है, सबसे बड़ा मैं हूँ। फिर भी इस दौरान एक घटना घटी तो उससे मैं और संतुष्ट हो गया कि अभी अपने तो विभाग से हमारा अपील है कि ये प्रताड़ना करना बंद करें। और जिस जवान का अपहरण किए थे, जिसको आज छोड़ रहे हैं, उससे आप क्या चाहते हैं? हाँ, मैं उससे चाहता हूँ कि वो अपना घर द्वार खेती बाड़ी करके स्वयं सुख जीवन से जिए। जो जवान का जो अपहरण किए थे, हमें ऐसा एक आरोप लगता है कि पुलिस वाले आके प्रताड़ित करते हैं यहाँ पर। वो किस प्रकार का प्रताड़ना करते हैं? पुलिस वाले जनता को, हाँ जनता को पुलिस वाले आके प्रताड़ना करते हैं कि असली संविधान जिस तरह है उसका पालन ना करते हुए यहाँ पर जनता को बेकसूर आदिवासियों को प्रताड़ना करना बंद करें। तो इस जवान को छोड़ने का जो फैसला लिया है, कैसे कैसे लिए, क्या क्या किन किन बिंदुओं को देखते हुए इसको छोड़ने? हाँ, इसका मेन बिंदु ये है कि पार्टी जो हमारा मकसद है, हर पुलिस विभाग को, हर पुलिस वालों को मारने का हमारा मकसद नहीं है। वो भी गरीब आदिवासी है। हमारा मेन उद्देश्य है कि इस भारत देश में लुटेरे
सामंतवाद, दलाल नौकरशाही, पूंजीपति, विदेशों में जो रह रहे हैं, साम्राज्यवाद, ये हमारा मेन टारगेट है। जवान को रिहा करके सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, संदेश देना चाहते हैं कि जो पुलिस अब देश में बने हैं और बॉर्डर में जो विदेशों से जो संघर्ष चल रहा है उनसे लड़ें, और जो देश के अंदर जो आदिवासी है उनसे क्यों लड़ रहा है।